समाज को संभालने का अगर महिलाओं को कहा जाएगा तो शायद महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेटर संभालेंगी। मैंने खुद नोटिस किया कि जहाँ से गांव से शहर से बहुत सारी जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, कम से कम इस बहाने वो दौड़ रही हैं, रेस कर रही हैं। और कंधे से कंधे मिलाने का मतलब नहीं है कि हम नशा करेंगे, है ना। महिलाओं के अंदर भी होना चाहिए कि हम नशा नहीं करेंगे और न ही पुरुषों को करने देंगे। जिंदाबाद हो रही है। अब महिलाएं दबती नहीं है, दबा देती हैं आदमियों को। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, जहां पर फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेल स्पर्धा के तहत लगातार सेमी साड़ी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कौशल किशोर द्वारा। इससे पहले सांसद कौशल किशोर जी द्वारा 10 फरवरी से उनके 5 विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें मलियाबाद, बीकेटी, सिदौली और मोहनलालगंज और सरोजनी नगर, ये 5 विधानसभा क्षेत्रों में सेमी साड़ी मैराथन का आयोजन किया जा रहा था। और अब 5 विधानसभा मिला करके ये फाइनल सेमी साड़ी मैराथन आज केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाओं का हुजूम आया हुआ है इस स्पर्धा में प्रतिभागी बनने के लिए। और यहाँ पर एक होड़ लगी हुई है कि कौन जीतेगा यह सेमी साड़ी मैराथन, क्योंकि इस सेमी साड़ी मैराथन का जो पहला प्राइज है, विनिंग प्राइज है, वो 51,000 रुपए है। हरी झंडी यहाँ पर आ चुकी है और ये स्टार्ट लाइन है, यहाँ पर सभी महिलाएं खड़ी हुई हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी हुजूम निकलेगा। हरी झंडी दिखा दी गई है। सिचुएशन यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल है और महिलाएं सिचुएशन यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल है। महिलाएं बिना हरी झंडी दिखाए ही भाग चुकी हैं। मंत्री जी को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन यहाँ मंत्री जी हरी झंडी नहीं दिखा पाए, बिना हरी झंडी दिखाए ही महिलाएं भाग चुकी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं विनीता तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य हूँ यहाँ पे। और हमारे माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने बहुत अच्छी महिलाओं को घर से निकालने की एक मुहिम चलाई हुई है और ये सभी विधानसभाओं से हो करके आज यहाँ मैदान में हो रही है। और ये सोच लीजिए, घर से महिलाएं जो आ रही, मैं देख रही हूँ बच्चों को लेके आ रही, बच्चे उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं और वो इस स्पर्धा में भाग ले रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है और महिला ही जैसे कि वो अपने घर को संभालती है, वैसे ही पूरे समाज को संभालने का अगर महिलाओं को कहा जाएगा तो शायद महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेटर संभालेंगी। अच्छा, ये अभी बीजेपी का एक अधिवेशन हुआ जिसमें ये निर्णय निकाला गया कि महिला सेमी साड़ी मैराथन होगी, सेमी मैराथन होगी, वो बच्चियों की भी होगी, महिलाओं की भी होगी। ये सोच पहले कभी नहीं आई और ये जो सोच निकाली गई है, ये सोच क्यों निकाली गई है? क्या इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं केवल घर में ही अपने रह जाती थी और वहाँ की बेटियां भी अपने घरों में ही रह जाती थी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके रहे। उनको एक अवसर प्रदान किया गया है माननीय कौशल किशोर जी की तरफ से कि वो आए और अपनी इस स्पर्धा में शामिल होकर अपने टैलेंट को बाहर निकालने का, वो कुछ निकल के बाहर आए। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं भी बाहर निकल करके आए। मैम, अक्सर गृहिणियों के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग गृहिणियों को मोटिवेट करते हैं कि आप सुबह उठकर योग करिए, आप घर से बाहर निकलकर व्यायाम करिए, आप दौड़ने जाइए, आप टहलने जाइए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन सुबह सुबह उनको उठकर बच्चों का टिफिन पैक करना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, अपने जो पति होते हैं उनके लिए खाना बनाना होता है। इन चक्रों में महिलाओं का स्वास्थ्य कई बार इग्नोर हो जाता है। उन महिलाओं को और खासकर उनके हस्बैंड्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुनीता राठौर, केकेसी विधि विभाग में फैकल्टी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसा आपका प्रश्न है, हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुत सारे कानून है महिलाओं को लेकर, सभी कुलों को लेकर, लेकिन अभी भी उनका कंप्लायंस इतना उचित तरीके से नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी अवेयरनेस की कमी है। जैसा आपने कहा योगा की बात है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स मौजूद है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिटनेस प्लान मौजूद है, हमारी गवर्नमेंट इस समय बहुत सारी योजनाएं अभी इशू कर रही है, लेकिन अवेयरनेस की कमी और महिलाओं के साथ जो उनका एक पारिवारिक परिवेश होता है जिसमें उनको पहले कहा जाता है
कि आपको बच्चों को देखना है, आपको नाश्ता पहले देना है, आपको ये सारी चीजें देना है। ये उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मंत्री जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैंने खुद नोटिस किया कि जहां जहां से, गांव से, शहर से बहुत सारी जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, कम से कम इस बहाने वो दौड़ रही हैं, रेस कर रही हैं। आपने कहा ना कि निकलने की मुश्किल होती है, कम से कम इसी बहाने सही एक पार्टिसिपेशन का एक शौक, एक अपना हुनर दिखाना है, अपनी ताकत दिखाना, इससे महिलाओं की हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ रहा है। और वो जीत नहीं है तो उनके अंदर ये वो भी आ रही है कि हम एम्पावर्ड वुमेन है और हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि कोई महिला बहुत पढ़ी लिखी हो तभी वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। जिस तरह से ये दौड़ रही हैं और ये जीत रही हैं, यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे देश में महिला इतनी सशक्त हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की जो महिलाएं हैं, आज का जो युग बदल रहा है, ये परिवर्तन काल है। अमृत काल होने के साथ ये परिवर्तन काल भी है। उस परिवर्तन काल में कुछ महिलाएं गलत रास्ते पर निकल रही हैं, ठीक है। वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित होकर के, कुछ फिल्मों से प्रेरित होकर के गलत रास्तों पे निकल रही है, जिसमें वो नशे का शिकार भी हो रही हैं। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रही है, कहती हैं पुरुष भी तो कर रहे हैं, अब ये फेमिनिज्म है, हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और थोड़ा सा ये एंजॉय कर लेने भर से ऐसा कुछ नहीं होता है। अवेयरनेस की कमी है उनके अंदर। और जिसको मंत्री जी जैसे कि एक नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस, उसी से अवेयरनेस भी आ रही है महिलाओं में। तो महिलाओं में नशे के को लेकर के तो बहुत प्रेरणा जगी हुई है कि जो दूर रह रही हैं सारी चीजों से। और कंधे से कंधे मिलाने का मतलब नहीं है कि हम नशा करेंगे, है ना। महिलाओं के अंदर भी होना चाहिए कि हम नशा नहीं करेंगे और न ही पुरुषों को करने देंगे। जी, इसलिए मंत्री जी का जो ये अभियान है, ये बहुत अच्छा है अभियान। आंटी जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 68। 68 साल है। हाँ। आप यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्रदराज मुझे लग रही हैं और आपको जितना अनुभव है उतना शायद यहाँ पर किसी को नहीं है। आपके समय में आज से 50 साल पहले, आज से 40 साल पहले महिलाओं को लेकर इतनी पाबंदियां थी और आज का युग है, कितना परिवर्तन आप देखती हैं? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। अभी करीब 20 साल पहले तक भी महिलाएं ज्यादा नहीं निकलती थी। अभी जब ये इलेक्शन हुए थे, अटल जी थे, तब भी महिलाएं नहीं निकलती थी ज्यादा। हम कुल सरोजिनी नगर में से 3 महिलाएं निकलती थी सबसे पहले जो निकली हैं। और अब तो चाहे जितनी, अब तो ये इसका परिवर्तन देख के महिला अधिक से अधिक निकल रही। तो अभी इससे आपको खुशी होती है कि जो महिलाओं को पहले दबाया जाता था, अब नारी शक्ति जिंदाबाद हो रही है? नारी शक्ति जिंदाबाद हो रही है। अब महिलाएं दबती नहीं है, दबा देती हैं आदमियों को। अब महिलाएं दबती नहीं है, दबा देती हैं और महिला पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। क्योंकि हमारी सरकार लोगों को घर 2 करोड़ घर फिर से देने जा रही है, तो अपने दरवाजे पे लिख के लगाओगे, हमारा घर पवित्र घर, नीचे लिखा होगा नशा मुक्त घर। और दौड़ में जो आई है महिलाएं, वो अपना नीचे नाम लिखवाएंगे। और अगर घर में कोई आदमी मसाला खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो घर के बाहर 1 लोटा पानी दे करके, मुंह साफ करके, तो घर के अंदर जाने देना, कह देना हमारा घर पवित्र घर है। सांसद खेल स्पर्धा की ये जो फाइनल मैराथन है वो पूरी हो चुकी है और हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। जो 3 प्रतिभागी हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ चुके हैं, हमारे साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की ये तीनों प्रतिभागी हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है बेटी आपका? आसमा। आसमा, फर्स्ट आई हो मैराथन में, इतनी मतलब कि 1 से 1,500 महिलाएं थी, उनको पिछाड़ करके कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इतनी छोटी हो, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 19 साल, 2005 के 12/12 2005। 19 साल की हो तुम। कब से तैयारी कर रही थी? 2 साल से। 2 साल से मैराथन की तैयारी कर रही थी तुम? हाँ। तो अभी कितना प्राइस मिलेगा तुमको? 51,000। 51,000 रुपए मिलेगा। क्या करोगी 51,000 रुपए? पढ़ाई में काम, मतलब आगे जब पढ़ाई करेंगे तो उसी में लगाएंगे। पढ़ाई में लगाओगी। क्या नाम है बेटी आपका? संगीता। कितने साल की हो तुम? 12/1/2005 जन्म तिथि। तुम भी 19 साल की हो? जी। अच्छा, कहाँ से, किस विधानसभा क्षेत्र से आई हो? मोहनलालगंज। तुम मोहनलालगंज से हो? जी। अच्छा, सेकंड आई हो तुम? जी सर। कितना प्राइस मिल रहा है? 41। 41,000 रुपए। AS डिफेंस एकेडमी से है, मतलब वही तैयारी कर। अच्छा, तो तुम कितने दिन से तैयारी कर रही थी? लगभग 2 साल से हम भी कर रहे हैं। तो मोहनलालगंज की जब रेस हुई थी उसमें भी थी, शामिल थी? उसमें फर्स्ट आया था, इसमें सेकंड आया। उसमें फर्स्ट आई थी। देखिए, उसमें फर्स्ट आई थी और इसमें सेकंड आई है। ये लगातार सांसद खेल स्पर्धा का लाभ उठा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। कहाँ से हैं आप? मैं कुर्सी इंदौरा से आई हूँ। जी? कुर्सी इंदौरा। कुर्सी इंदौरा से।
तो ये इसमें पहली बार रेस में पार्टिसिपेट किया है या पहले कर चुकी हो? नहीं, जो सिरौली में रेस हुई थी उसमें मैं फर्स्ट आई थी। सिरौली में रेस हुई थी उसमें फर्स्ट आई थी जी। मतलब ये सब पके हुए चावल है, ये आप देख लीजिए, ये सिरौली में फर्स्ट आ चुकी हैं, ये मोहनलालगंज में फर्स्ट आ चुकी हैं और आप भी पहले मोहनलालगंज में सेकंड आए थे। मोहनलालगंज में सेकंड आई और इस बार इन्होंने इनको पछाड़ दिया है, इन्होंने बदला ले लिया है। लेकिन यहाँ बदले की भावना कोई नहीं है, यहाँ पे कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, ये खेल है और खेल में सबकी जीत होती है। सांसद खेल स्पर्धा महिलाओं के लिए एक उत्सव की तरह आया है और यहाँ पर जो सांसद कौशल किशोर जी की सोच है कि जो महिलाओं का नारी उत्थान है, नारी शक्ति है, उसको हमें आगे बढ़ाना है एक पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। कि निगेटिव वे में कुछ लोग महिलाएं ये समझती हैं कि हमें अगर पुरुषों से कंधा मिलाना है तो पुरुषों की खराब आदतों से भी कंधा से कंधा मिलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अच्छे काम करते हुए पुरुषों से कंधा मिलाइए। और जो नारी शक्ति जिंदाबाद का ये जो नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है, फिट इंडिया मूवमेंट की तरह लगातार सांसद खेल स्पर्धा चल रही थी, उसका ये आज आखिरी चरण था केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 5वीं विधानसभा कवर करने के बाद। और इसमें हमारे फाइनल प्रतिभागी सामने आ चुके हैं, जो 3 प्रतिभागी हैं जिनको 51, 41 और 21 हजार रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।